सो टॉपिक हमारा चल रहा है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी हमें आता है। क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला? स्पेस ऑक्यूपाइड ओवर स्पेस अवेलेबल इनटू 100। ठीक है, तो फर्स्ट सिंपल पैकिंग के लिए सिंपल यूनिट सेल जो बनता है हमारे पास, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी जशन कितनी होती है सिंपल की? प्लीज रिप्लाई मी। जशन, उसके बाद एफसीसी की, पिया एफसीसी की कितनी होती है बेटा? 4/3 यार। हाँ 74। परसेंटेज बेटा 74%। ओके 74। हाँ नेट आंसर पूछ रही की हूँ। मैम 52 होती है ना? 52, यस 52.4%। ठीक है, तो वो आपको निकालनी सिखाई थी। सिंपल के लिए लास्ट एक्सप्रेशन आपका क्या बना था? एक एटम होता है, एक एटम जितनी स्पेस भरी है अवेलेबल ए क्यूब इंटू 100। एंड सिंपल के लिए रिलेशनशिप ए इज इक्वल टू 2r है। बाय यूजिंग दैट you can either substitute a in terms of r or r in terms of a and put the values and solve it. You will get this. Now FCC के लिए we have 4 atoms per unit cell, so it will be this upon a cube into 100. Fine. Now what is the relationship between a and r for FCC? Prabnoor, what is the relationship for FCC? FCC A और R का हाँ A√2 is equal to R 2R. A√2 is equal to 4R फेस डायगोनल। मैंने वही किया A√2/2 is equal to 2R, तो 4 लगा दिया। 2 बोला है तुमने, ठीक है। हाँ फिर A√2/2 ठीक है, ओके ठीक है। फेस डायगोनल वाले टच करते हैं और फेस डायगोनल की वैल्यू A√2 होती है, उसमें 4R आएंगे। एक R इसका, 2R इसके, एक R इसका। तो बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। सारी कैलकुलेशन करके तुमने देखा होगा 74% आया। ठीक है, डेरिवेशन पक्का आएगी कोई ना कोई। अब थर्ड करते हैं, दैट इज बीसीसी। बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। वैल्यू इसकी 68% आती है और बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर हर गुण कितना होता है? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना होता है हर गुण? 8। यस इट इज 8। तो हमने कल इसका वीडियो भी देखा था कि एक एटम को सराउंडिंग 8 एटम डायरेक्टली टच करेंगे। ठीक है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। मान्या बीसीसी में कौन से एटम डायरेक्टली टच करते हैं? बॉडी डायगोनल वाले। हाँ बॉडी डायगोनल वाले। सो बीसीसी में होता क्या? एटम्स एट द कॉर्नर्स एंड एटम एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, नाउ अगेन लिखोगे कैसे? साथ साथ नोट्स बनाने। लेट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू ए। ये सारी जो साइड है वो ए है एंड उसके बाद रेडियस ऑफ एटम। बेटा बोर्ड में प्रॉपर ये चीज़ें लिखनी है, नहीं लिख के आओगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, डेरिवेशन आएगी तो। ठीक है, यूजुअल में कंपटीशन में तो पता ही है, उसमें तो कोई ऐसे चीज़ें नहीं आनी। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बोर्ड करना है तो लिखना भी आना चाहिए, कंपटीशन करना है तो समझ भी होनी चाहिए। ठीक, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। निखिलेश यहाँ पे क्या आएगा बेटा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? निखिलेश कैन यू लिसन टू मी? बोलो बेटा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विल बी a cube, length into breadth into height. Isn't it volume available?
जैसे कल हमने किया था, हम रूम में बैठे हैं, रूम का वॉल्यूम है, उतनी जगह हमारे पास अवेलेबल है। अब उसमें से कितनी जगह ऑक्यूपाइड है वो हमें कैसे पता चलता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये बीसीसी में इफेक्टिव नंबर कितना होता है पिया? बोलो बेटा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है। तो इफेक्टिव नंबर बेटा 1/8 × 8 + 1 + 1 2 हो गया ना। ये पूरे का पूरा इसका है, इनकी कंट्रीब्यूशन ये होती है 1/8 × 8। तो कितनी जगह ऑक्यूपाइड है? 2 एटम्स जितनी जगह जो है वो भरी हुई है। टोटल जगह कितनी है? A³ बस। फिर तो अच्छा, उसके बाद हम क्या करते होते हैं? वॉल्यूम ऑफ एटम, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी एक एटम का वॉल्यूम लिख रहे हैं, एंड एटम का शेप हमने स्फीयर मानना है, दैट इज 4/3 πr³। ठीक है। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड या स्पेस ऑक्यूपाइड ओवर वॉल्यूम या स्पेस अवेलेबल इनटू 100। जो भी टॉपिक है ना उसको बेसिक से समझा करो कि वो क्या हमें बताना चाह रहा है, क्या निकालना है उसमें से। तो अवेलेबल कितना है? A³ है। ऑक्यूपाइड कितना है? 2 एटम जितनी जगह भरी हुई है। एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³, 2 का × 2, परसेंटेज के लिए 100। अब बीसीसी में तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी डायगोनल वाले टच में होते हैं। अक्षित, बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? ड्राइव की थी हमने कल परसों, बोलो। याद नहीं मुझे। क्यों नहीं याद? फिर पढ़ाई नहीं की इसका मतलब। बॉडी डायगोनल इज A√3, फेस डायगोनल इज A√2, बॉडी डायगोनल इज A√3। तो बॉडी डायगोनल वाले टच में है, इसका मतलब 4r इज A√3। फाइन। तो A की वैल्यू कितनी हुई? 4r/√3। क्यों कर रही हूँ मैं ये? क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए A को मैं R की टर्म में पुट कर लूँ या R को A की टर्म में पुट कर लूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो पुट करो और देखो कितना आंसर आ रहा है। बाकी मैं इधर कर रही हूँ, कर लेना कैलकुलेशन, तो कर ही लोगे। A की वैल्यू हमारी आई 4r/√3 का होल क्यूब। इसको इसमें r³ कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करके देखना, यू विल गेट द आंसर 68%। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. निखिलेश, अक्षित, जशन। ओके, सो आप इसको लिख लो प्लीज कॉपी पे, जैसे क्लास में लिखते होते हो। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखे ऑनलाइन क्लास में, क्लास लगा लेते हैं और वो सोचते हैं कि लिखेंगे बाद में जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे मैम। ये अप्रोच नहीं रखनी, इससे आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। मैं ये नहीं कहती मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगी, मैं हमेशा भेजूंगी, बट वो आप सिर्फ इसलिए आपने रखनी है कि बाद में कोई डाउट आता है तो आप उसको कंसल्ट कर पाओ। लिखना साथ साथ जरूर है, क्लास में भी साथ साथ लिखते होते हो ना, इससे आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज डबल टाइम वेस्ट होगा। और जितना लिखोगे क्लास के टाइम उतना अटेंटिवनेस बढ़ेगी, इधर उधर ध्यान कम होगा, आपके माइंड में अंदर जाएगा कि मैम टॉपिक क्या करा रहे हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल में कितनी होती है? 52.4%। एस फॉर सिंपल। एफसीसी में 74% एंड बीसीसी में 68%। बीसीसी में कितनी जगह ऑक्यूपाइड है? 2 एटम जितनी। एफसीसी में कितनी ऑक्यूपाइड है? 4 जितनी। और सिंपल में कितनी ऑक्यूपाइड है? 1 जितनी। बाकी अवेलेबल स्पेस तीनों में A³ ही है, प्रोवाइडेड तुम A को एज लेंथ मान रहे हो। ठीक है जी। तो ये 3 डेरिवेशंस बेटा पैकिंग एफिशिएंसी की हैं, इसको अच्छे से कर लेना। अब मैं रब कर रही हूँ, अगले टॉपिक पे आती हूँ। हेडिंग लिखो।
देखो इस चैप्टर में ना टोटल 5 डेरिवेशंस हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 3 डेरिवेशंस तो पैकिंग एफिशिएंसी की हैं, और मैंने अभी कितनी डेरिवेशन बोली? 5 में से हम 3 कर चुके, 2 और बची हैं, बट वो 2 पैकिंग एफिशिएंसी की नहीं है। वो किसकी हैं? साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। साइज बोल सकता है आपको, या वो रेडियस भी बोल सकते हैं। सो सॉलिड स्टेट चैप्टर में हमने देखा कि टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होती हैं एफसीसी या सीसीपी लैटिस में, एक ही बात है, या एचसीपी में। इन दोनों में ये वॉइड्स पाई जाती हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बीसीसी में और सिंपल में और ईसीसी वगैरह इनमें भी वॉइड्स होती हैं, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। बट जो ऑक्टा और टेट्रा हैं वो सिर्फ इनमें पाई जाती हैं और हमारे सिलेबस में वही है। तो उनके साइज, वॉइड का साइज, ठीक है, जो बीच में छोटी सी होल सा बनेगा उसका क्या साइज है, उस होल का क्या रेडियस है, ये हमने ड्राइव करना है इस टॉपिक में। तो अब तक हमने ये समझा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, फिर हमने इसकी लोकेशन के बारे में भी समझा था। तो मैं ऑक्टा से स्टार्ट करूंगी और आपको समझाऊंगी कैसे ड्राइव करते हैं। याद करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती होती थी। लाइक सपोज 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, 3 को ऐसे रखा और इसके ऊपर 3 रखे, बट वो अपोजिट ऐसे, रेड के 2 ऊपर 1 नीचे, ब्लैक का 1 ऊपर 2 नीचे, 6 स्फीयर से बनती है। और ये बीच में ऑक्टाहेड्रन बनेगा, उसके सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो लाई करती है। अब आप इसको ट्विस्ट करो ना, थोड़ा सा इसको घुमा के देखा जाए तो एक्चुअल में ये ऐसे भी बन सकती है। मैं इसको लेके चलूंगी अभी जो बना रही हूँ। 4 स्फीयर एक प्लेन में, एक इनके ऊपर, एक इनके पीछे, वो मैं नहीं दिखा सकती तो मैं डॉटेड बना रही हूँ। ये एक ही चीज है एक्चुअल में। तुमको शायद याद होगा, एक हमने वीडियो सी देखी थी जिसमें वो येलो कलर के स्फीयर के साथ एक लेडी समझा रही थी, वो वाली आप दोबारा भी देख सकते हो। उसमें बताया था कि ट्विस्ट करके ये सेम ही चीज बन जाती होती है। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बनती है? 6 स्फीयर से बनती होती है। उसमें से 4 स्फीयर्स इन 1 प्लेन कंसिडर करने हैं, 4 हो गए, एंड 1 sphere above the plane and 1 sphere below the plane. समझ रहे हो बात? इसमें ऑक्टाहेड्रन बनेगा और वो वॉइड बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब मैं आपको टॉपिक बताती हूँ क्या है ये। बेटा हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी है, ठीक है। जैसे कोई भी स्फीयर्स हमने बोला कि ऐसे 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 स्फीयर्स अरेंज हो गए ऊपर नीचे और बीच में कुछ खाली स्पेसेस हुई, उनको हमने वॉइड्स बोला। ज़्यादातर आयनिक सॉलिड्स में ये चीज़ मिलती है। आयनिक सॉलिड में एनायन होगा और क्या होगा? केटायन होगा। यूजुअली दोनों में कौन बड़ा होता है मान्या? एनायन बड़ा होता है यूजुअली, ठीक है, और केटायन होता है स्मॉलर। तो जो बड़े वाले हैं वो पैकिंग बना रहे हैं। जैसे इसी की मान लो बात करते हैं, बड़े वाले 9 थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई टेक NaCl। इसमें से कौन बड़ा होगा? कौन एनायन है? Cl एनायन है ना। तो क्लोराइड ने मान लो पैकिंग बनाई, 4 ये क्लोराइड के आयन है, एक क्लोराइड का आयन ऊपर, एक क्लोराइड का आयन नीचे। तो इनके बीच में खाली सी जगह बनेगी जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। सपोज आई एम शोइंग इट विद दिस ग्रीन कलर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। इसमें कौन जाएगा?
वॉइड छोटी होगी ना, आप इमेजिन कर पा रहे हो, जो होल होगा वो छोटा होगा। इसमें कौन जाएगा? जो छोटा है। कौन छोटा है? केटायन। इसमें केटायन सोडियम है, तो मान लो सोडियम इसमें घुस गया, तो ये सारा जो है सोडियम का एटम इसमें चला गया। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉलिड्स के। इतनी मैम ये बात एक बार दोबारा बताना। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ कि मान लो NaCl का हमारे पास स्ट्रक्चर हमने समझना है। इनमें से बड़ा कौन है? Cl बड़ा है ना, क्योंकि वो एनायन है। तो यूजुअली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यूजुअली क्या होता है, जो बड़े वाले होते हैं वो पैकिंग बनाते हैं। पैकिंग मतलब कोई भी हमने स्फीयर्स अरेंज कर दिए, कोई सरफेस था, हमने ऐसे 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 स्फीयर्स रख दिए, ठीक है। जब स्फीयर्स रखे, बीच में कुछ खाली जगह आई, जैसे इस केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनी, तो वॉइड छोटी है, तो उसमें कौन जाएगा? छोटे वाला। छोटे वाला जैसे इस केस में सोडियम है, तो सोडियम का आयन इस वॉइड में चला जाएगा। आई बात समझ में? ये सिचुएशन होती है आमतौर पे। वरना यूजुअली एनायन जाते थे। बेटा एनायन तो बड़े हैं, वो पैकिंग बनाएंगे, जो छोटे वाले हैं वो वॉइड्स में घुस जाएंगे। इजंट इट? अब अच्छा, तो डिपेंड कर। मैम ये जो ब्लैक वाले जो फोर स्फीयर्स हैं, ये Na के हैं? बेटा ये क्लोराइड के हैं, क्लोराइड बड़ा है ना। अभी तुमने खुद ही बताया कि एनायन बड़ा होता है, तो बड़े वाला पैकिंग यस बनाएगा, मैम। छोटे वाले तो मैम ये वर्ड्स में। 6 स्फीयर्स हैं, 6 के 6 क्लोरीन के ही हैं। हाँ 6 के 6 क्लोरीन के हैं, 4 एक प्लेन में, अच्छा, एक ऊपर एक नीचे, ओके तो ओके, 6 ठीक है। मिलके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। उस वॉइड में सोडियम चला गया, ऐसे सोचो। समझ में आई अब बात? यस मैम। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लो ये ग्रीन वाले क्लोरीन के हैं, क्लोराइड आयन के हैं, 4 एक प्लेन में, एक इन चारों के ऊपर, एक इन चारों के नीचे। अब मैं ऊपर नीचे वाला नहीं बना रही, तो टोटल 6 मिलके, उन 6 मिलके बीच में एक छोटी सी होल सा बनेगा, वो होल में सोडियम चला जाएगा। ऐसा होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली क्या है, एनायंस बनाते हैं पैकिंग, और केटायन किस में जाते हैं? बोलो, वॉइड्स में। वॉइड्स में। ये सिचुएशन क्लियर हुई सबको? प्लीज रिप्लाई में। Yes, यस। ma'am. अब ये सिचुएशन हमको समझ में आ गया, तो अब हम इसका वो निकालना देखते हैं कि वॉइड का साइज कैसे निकालते हैं। लेट्स सी। इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था। अब जो करूंगी वो लिखना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम साइज निकालने वाले हैं। देखो ये बड़े स्फीयर्स हैं जो पैकिंग बना रहे हैं, तो मैं डायग्राम को प्लीज ध्यान रखना, वी आर डीलिंग विद द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक हुई बात? तो ये बड़े क्या बना रहे हैं? पैकिंग, एक ऊपर एक नीचे भी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ sphere which is making close packing, जो क्लोज पैकिंग बना रहा है उसका रेडियस हमने कैपिटल R सपोज कर लिया। समझ रहे हो बात? वही बात है कि जो वो लेडी येलो कलर के स्फीयर्स दिखा रही थी, उसका रेडियस, जो बड़े वाले येलो कलर के स्फीयर्स थे उनका रेडियस कैपिटल R है, और इनके बीच में एक वॉइड जनरेट हुई। अब तुमको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने स्फीयर से बनता है? 6 स्फीयर से बनता है, जिनमें से 4 स्फीयर्स एक प्लेन में होते हैं, 4 स्फीयर्स इन वन प्लेन, एंड 1 स्फीयर above एंड 1 below। आई बात समझ में? अच्छा अब ये देखो चीज, फिर दोबारा बोल रही हूँ बेटा, जो ग्रीन वाले हैं एक ऊपर एक नीचे भी होगा, बट यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बोर्ड इज 2D। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ABC।
तो इधर देखो जरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो एबीसी बन गया, इसमें जो हमने कैपिटल आर मानना है वो किसका रेडियस मानना है? ग्रीन वाले स्फीयर का जो पैकिंग बना रहे हैं। एंड रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ वॉइड को मैंने स्मॉल आर से रख लिया। ये वॉइड है, ये वॉइड का रेडियस, पूरी वॉइड का तो ये पूरा तो डायमीटर है, इसका जो रेडियस होगा ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, वो स्मॉल आर है। और कैपिटल स्फीयर क्या है जो पैकिंग बना रहे हैं, उनका रेडियस कैपिटल आर है। इतनी सिचुएशन पता लगी? प्लीज रिप्लाई में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में बनेगी 6 स्फीयर्स के, 4 एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे। वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है, जो पैकिंग बना रहे हैं उनका रेडियस कैपिटल आर है। बताओ बेटा जी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes. तो अब देखो अब डेरिवेशन इसकी बहुत आसान है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, कैन आई राइट पाइथागोरस थ्योरम लगा के AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली AB को कैन आई राइट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या मैं AC को कैपिटल 2R लिख सकती हूँ? बताना सोच के। इसका Yes, ma'am. इसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है ना, क्योंकि ये स्फीयर जो पैकिंग बना रहा है इसका भी कैपिटल आर है। तो R प्लस R 2R हो गया। 2R AC है, तो AC इज 2R। ठीक है, ये सिमिलरली BC इज 2R। ये समझ में आया बेटा जी? तो Yes, ma'am. देखो वैल्यूज पुट कर दी मैंने, कैलकुलेशन इधर करते हैं। 2R स्क्वायर क्या होगा? 4R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर अंडर रूट। मैं बिल्कुल आपको ऐसे करा रही हूँ बच्चों जैसे, तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है जितना मर्जी पूछो, जिनको बेसिक मैथ में भी दिक्कत है वो भी समझ लेंगे। देखो ये आया मेरा, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। तो प्लीज टेल इफ एनीवन हैज एनी डाउट्स। हरगुन, पिया, निखिलेश, अक्षित, जशन। बेटा प्लीज स्पीक आउट, बोलोगे नहीं तो पता नहीं चलता। देखो Yes, टीचर ma'am. अभी रेडियस में निकला नहीं उसका। अभी नहीं निकला, मैं तो अभी यहाँ तक पूछ रही हूँ। समझ में आ गया? यस Yes, ma'am. अच्छा, अब ये बताओ, जो AB है क्या मैं उसको कैपिटल 2R प्लस स्मॉल 2R लिख सकती हूँ? AB, ये AR कैपिटल है और AR स्मॉल है, क्योंकि ये वॉइड है बीच में। वॉइड का रेडियस हमने स्मॉल r मानना है। बताओ, दिख रहा है ना ये तो बहुत क्लियरली? Yes, ma'am. AB Yes, 2 ma'am. कैपिटल R 2 स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, तो अभी कहानी क्या बनी? हमने निकाला था AB 2√2 कैपिटल R है और AB हमारा इसके बराबर भी आ रहा है। इट मीन्स 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू 2√2 कैपिटल R। बस कहानी खत्म। कैलकुलेशन करो। 2 स्मॉल r को इधर रख लो। क्या कॉमन निकलता है? 2R कॉमन निकलता है। अंदर क्या बचा? √2 माइनस 1। इससे ज्यादा मैथ तो मुझे लगता है आप लोग 10th में पढ़ के आते होंगे। ये 2 कट गया। √2 कितना होता है? 1.414 माइनस 1, तो ये बन गया 0.414। आ गया आंसर, ये आंसर है। स्मॉल r क्या था? क्या होता है स्मॉल r? रेडियस ऑफ वॉइड मानना है ना बेटा हमने। रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने स्मॉल r मानना है। तो स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे मोटा मोटा आंसर लिख दिया जाए। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.414 कैपिटल R। तो इसको ऐसे भी दिखाते हैं, स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 0.414। अब ये स्मॉल r कैपिटल R की समझ होनी चाहिए। स्मॉल r क्या है? वॉइड,
जो वॉइड जनरेट होएगी ऑक्टाहेड्रल, उसका रेडियस वो 0.414 होगा इनटू क्या, नेचुरली आप जोन से सफियर से पैकिंग कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग ही वॉइड बनेगी ना। जो कैपिटल आर है वो हमने उस सफियर का रेडियस माना है जो पैकिंग बना रहा है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर का हो गया 0.414 कैपिटल आर। हाँ जी, दोबारा देखते हैं एक बार। टॉपिक क्या था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस निकालना या साइज हमारा एम है। तो एम है तो पहले ये तो बताओ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता क्या है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रन में होती है। ऑक्टाहेड्रन कैसे है, 4 स्फीयर एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, 6 स्फीयर्स के बीच में जो एक छोटी सी होल होती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। तो ये जो 4 स्फीयर वाले हम दिखा सकते हैं क्योंकि हम बोर्ड में बना रहे हैं और बोर्ड 2D है, तो मैंने वो 4 दिखा दिए, एक ऊपर एक नीचे वाला ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है। और ये जो बीच में मैंने रेड कलर का सर्कल सा बनाया है ये मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ABC। मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो मैंने देखा AB स्क्वायर इज AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैंने AB की वैल्यू निकाल ली। कैसे, AC और BC को मैंने पुट कर दिया 2R, कैपिटल R पता ही है अब ये तो आपको। ये देखो, इसके बाद यहाँ पे तो मेरा AB आ गया ठीक है। फिर मैंने AB को देखा कि AB क्या बन रहा है, तो मुझे पता लगा कि AB 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r बन रहा है। तो मैंने इक्वेट कर दिया, स्मॉल r एक साइड रख लिया, कैपिटल R एक साइड रख लिया, जो कॉमन आ रहा था 2R दोनों में है तो कॉमन कर लिया, 2 कट गया, तो मेरा ये रिजल्ट आ गया। हाँ जी, अब बताओ कोई डाउट्स है तो। नो मैम। मैम हाँ जी, क्या आप ये वॉल्यूम इक्वेट करके निकाल सकते हो उसमें एचसीसी में, जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड्स बाय 2 इज इक्वल टू वेकेंट स्पेस की वॉल्यूम। FCC में क्या कह रहे हो, दोबारा बताना। जैसे एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 70 समथिंग होती है ना परसेंट में, हाँ ठीक है, तो उस पे 74 मतलब होती है। तो वेकेंट स्पेस 26% आ गई। हम्म तो फिर 26% को हम एक क्यूब का निकाल दें तो वॉल्यूम आ जाएगी वॉइड्स की, तो वो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, करके देखना, अच्छा पॉइंट है। बट उसमें फिर टेट्रा और ऑक्टा दोनों का आएगा ना, अलग अलग कैसे करोगे। टेट्रा को हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना, फिर ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। अगर क्योंकि टेट्राहेड्रल वो होता है ना, हाफ होता है ऑक्टाहेड्रल की वॉल्यूम का। बेटा टेट्राहेड्रल का साइज छोटा होता है ऑक्टाहेड्रल से, तुम तो नंबर को हाफ नहीं पीछे होता, चल रहे हो, साइज भी तो फर्क होगा ना। हाफ नहीं होता उसका साइज टेट्राहेड्रल का। नहीं, उसका पूरा हाफ नहीं होता। अभी हम उसी की डेरिवेशन करेंगे। तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है, मैं भी ट्राई करके देखूंगी। रेडियस जब निकल आएगा ना फिर उससे ट्राई करके देखना। बट हम उसका नंबर 2n और ऑक्टा का नंबर n होता है, बट वॉल्यूम आप डायरेक्टली हाफ नहीं कर पाओगे क्योंकि साइजेस फर्क होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड इज स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ओके मैम। इसीलिए मेरे ख्याल प्रॉब्लम आएगी, नहीं कर पाओगे। बाकी योर पॉइंट इज वेरी गुड, यू कैन ट्राई। ठीक है, मैं भी करके देखूंगी, देखते हैं सेम आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ जी बेटा, निखिलेश, अक्षित, जशन, पिया, हरगुन, मान्या, समझ आ गया ये वाला सारा। जशन इज इट बेटर, अभी ऑनलाइन समझ में आ रहा है बेटा? ऑफलाइन का तो अभी कोई सीन ही नहीं है, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गया है, तो देखते हैं कब खुलता है, क्या होता है। आज कहते कोई फिजिक्स का टीचर घर पे लगा रहा था, सुनने में आया, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, पता नहीं, मुझे बता रहे थे सर। रिस्क लेने की तो हालत ही नहीं है बिल्कुल, पटियाला में भी बेड्स खत्म है। FIR दर्ज कर रहे हैं जो वो लगा रहे हैं ना ऑफलाइन। अच्छा, हाँ वही सर कह रहे थे, कहते FIR ही कर रहे हैं सीधा ही ना। एक्चुअली फैल ही बहुत ज्यादा रहा है, तो बेड्स है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, पता नहीं क्या हाल है। चलो एनीवेज, हाँ जी, रब कर दूं, डन। पिया बेटा तुमको समझ में आ गई डेरिवेशन? कुछ पूछना है तो बताओ। यस मैम, आ गई। ओके, तो वीडियो दोबारा देखते हो, मुझे लगता है तुम अच्छे से, है ना? बेटर लग रहा होगा, फिर तो समझ में आ रहा होगा।
यस मैम। ओके फाइन। मैं किसी दिन आपकी नोटबुक्स चेक करूंगी, पता चले सारी खाली हैं, ऐसा नहीं करना। अभी हम टेट्राहेड्रल की डेरिवेशन करेंगे। ये डेरिवेशन आ सकती है, एनसीईआरटी ने पता क्या कर रखा है आपको, जो मैंने अभी ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे हैं ना, उनमें एक क्वेश्चन देखना, यही डेरिवेशन पूछी है। एनसीईआरटी ने खुद नहीं बताया ये अंदर, बट उसने क्वेश्चन डाल दिया, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, अंदर उसके थ्योरी में नहीं है। टेट्राहेड्रल, अब टेट्राहेड्रल वॉइड का हम रेडियस निकालते हैं। हेडिंग वही है कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ या साइजेस। हेडिंग जो पेपर में आएगा वो रेडियस भी दे सकता है, साइज भी दे सकता है, उसमें मत कंफ्यूज होके बैठ जाना कि रेडियस अलग होता है साइज अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ भी हम बहुत अच्छे ढंग से हमने किया था। क्या होता था याद करो, 3 स्फीयर्स ऐसे एक लेयर के, फिर इनके ऊपर जब हम एक 4 स्फीयर रखते थे तो टेट्राहेड्रन बनता होता था, है ना। तो हमने इसको ऐसे समझा था कि आसान करने के लिए अभी मैंने जैसे ऊपर रख दिया, ये टेट्राहेड्रन बनता था। फाइन। अब हमें पता है कि एफसीसी और एचसीपी लैटिस में होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाने के लिए मैं कुछ स्फीयर्स का यूज करूंगी, बट मैं पूरा एफसीसी लैटिस नहीं बना रही, तो थोड़े से स्फीयर्स बनाऊंगी ताकि सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा सकूं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में तुमको पता है कि 3 स्फीयर नीचे होने चाहिए जो हमें ट्रायंगल दे सकें, एक ऊपर होना चाहिए। तो इसमें बेटा क्या करते हैं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे तुम रख लो ना तो भी बन जाती है। एक इस पे रख लिया, एक छोड़ दिया, फिर इस पे, यहाँ पे, और तुम एक ऑल्टरनेट ये छोड़ दिया यहाँ पे। अब ये इससे कैसे बनी, ये जो 3 स्फीयर है, कर्सर देखो, ये 3 स्फीयर तुम्हें ये ट्रायंगल वाली सिचुएशन देंगे, और एक चौथा स्फीयर ये इनके ऊपर आ जाएगा। एक्चुअल में तो सारे टच करते हैं, वॉइड दिखा रहे हैं हम, ध्यान रखना मैं कोई एफसीसी या एचसीपी नहीं बना रही, मैं सिर्फ वॉइड बना रही हूँ, बट मैं क्यूबिक ले रही हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। फिर माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करनी कि मैं एफसीसी का यूनिट सेल नहीं बना रही, मैं सिर्फ वॉइड बना रही हूँ। तो ये 3 ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक चौथा स्फीयर ये है। आ रही बात समझ में। मैं कुछ लाइंस बनाऊंगी क्योंकि मुझे डेरिवेशन करने के लिए कुछ ट्रायंगल वगैरह चाहिए, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड है। अच्छा, इसको तुम डार्क नहीं करते, रेडियस दिखाना पड़ेगा बाद में, इसको हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं, और इसके सेंटर का पॉइंट मैं एक्स बना रही हूँ। फिर देखो ये चारों एक टेट्राहेड्रन बनाएंगे, याद है ना, टेट्राहेड्रन के सेंटर में टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, तो वो अबाउट यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन है टेट्राहेड्रल वॉइड की। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक एज वेल। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर्स मेकिंग क्लोज पैकिंग, जो पैकिंग बना रहे हैं बड़े स्फीयर्स, उनका रेडियस हमने कैपिटल आर हम मान के चलते हैं, एंड एक्सक्यूज मी, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को हम स्मॉल आर मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे 1-2 लाइंस लिख लो जरा। Tetrahedral void is formed by placing one sphere over 3 spheres which are touching। ये लिख लेना साथ साथ, मुझे फिर इसको रब करके डेरिवेशन करनी है।
विच आर टचिंग ईच अदर। बट ये तो हमने नॉर्मल बात करी कि ऐसे बनती है, बट उसको अब दिखाएं कैसे? बट सच अ void can be, बाकी का ऊपर लिख रही हूँ, can be created at center of tetrahedron। और वो बनता कैसे है? ब्रैकेट में लिख लो, by placing spheres at alternate corners। इतना लिख लो, ये ना फिर खत्म हो जाएगा, फिर मैं नई मीटिंग में ही करती हूँ, नहीं फिर दोबारा करना पड़ेगा। डायग्राम तो अभी भी हमको दोबारा बनानी पड़ेगी। लिख लो फटाफट। कर दूं बेटा मीटिंग बंद? लिख लिया सभी ने? टोटल बेटा 5 हो जाती है डेरिवेशन, 3 पैकिंग एफिशिएंसी की और 2 ये। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे, ठीक है। कोई रह गया क्या? अक्षित ने अभी तो हमने कुछ लाइंस लगाई थी और ये थी वर्ड, ये एक्स है। वैसे भी तुमको याद होगा शायद, मैंने तुमको इस लोकेशन याद है टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे होती थी? प्रभु बताना। मैम ये एफसीसी में सेंटर, हाँ एफसीसी में 2 हाँ, ऑपोजिट एडजेसेंट फेस के बनाते होते थे नहीं नहीं, और एक कॉर्नर वाला। वो मैं समझ गई, मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट था एफसीसी में जहां हम बोल सकते हैं 2 टेट्राहेड्रल वर्ड होती हैं बॉडी डायगोनल। इतना तो याद नहीं, बस ये पता है 8 होती हैं हर एक हाँ कॉर्नर में, मतलब एक होती है। 8 होती हैं, और वो जो टेट्राहेड्रन एक्चुअली बनेंगे ना, 2 टेट्राहेड्रन एक बॉडी डायगोनल पे लाई करते हैं, इसीलिए ये बॉडी डायगोनल पे दिखाई है मैंने। फेस डायगोनल पे नहीं, बॉडी डायगोनल पे। चेक करो नोट्स, टेट्राहेड्रल वर्ड। एफसीसी में लोकेशन एक टॉपिक कराया था, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती हैं 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, वो आपको बना के दिखाई थी मैंने, नेट रिजल्ट ये लिखवाया था। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है एक तो बॉडी के सेंटर में, एक और कहाँ थी बताओ? एज के सेंटर में। ये चीजें बेटा भूलनी नहीं है, ठीक है। एंड वाले रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ज्यादा अच्छे से करनी है, डीप नॉलेज तो आनी चाहिए, बट एंड में क्या रिजल्ट था, कैसे उसको, कहाँ पे क्या चीज होती है, जैसे कितनी ऑक्टा कितनी टेट्रा, कहाँ पे ऑक्टा कहाँ पे टेट्रा, ऑक्टा का साइज क्या, टेट्रा का साइज क्या। रिजल्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड ऑन योर टिप्स। नाउ लेट्स सी, let us call this point as A, this point as B, this point as C. Again, ये जो 3 हैं ये स्फीयर्स हैं, पैकिंग बना रहे हैं।
जिनका रेडियस हमने कैपिटल आर रखा है। ग्रीन वाला हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कंसीडर किया, इसका रेडियस मैंने स्मॉल आर रखा है। आई बात समझ में? और ये 4 स्फीयर्स एक्चुअल में क्या है, 3 ट्रायंगल है, नीचे वाला और एक इनके ऊपर। ठीक है, ये सिचुएशन है, फिर माइंड में रखना ऐसे। तो ये इनके ऊपर ऐसे टिकेगा। दूर क्यों दिखाती हूँ मैं, ताकि आपको टेट्राहेड्रन इमेजिन हो पाए। एक्चुअल में इनके ऊपर टिक जाएगा आगे, अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा। ये 4, 3 ये, एक ऊपर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मुझे, एज लेंथ तो आपको पता ही है आप क्या रखते होते हो। एज लेंथ को हम ए रखते हैं, अब तक तो याद हो गया होगा। फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होती है एज लेंथ की टर्म्स में, बोल दो भाई। मैम A√2। यस, A√2। ये भी रिजल्ट याद होने चाहिए। बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, A√3। A√3। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो तो आपको मतलब इतनी बार कर लोगे याद हो जाएंगी, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या तुमको ए बी फेस डायगोनल नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना, बोलो। ए बी जो लेंथ है, क्या बेटा वो फेस का डायगोनल नहीं है क्या? ये एक फेस है ना, तो क्या मैं उसको A√2 नहीं लिख सकती? हाँ ना तो कर दो। यस मैम। और क्या मैं ए बी को 2R लिख सकती हूँ कैपिटल? 2 मिनट, और फिर तुमने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यस अभी मैम। बोला था कि मैं टेट्राहेड्रल वॉइड दिखा रही हूँ। ये देखो, दोबारा देखो, 3 स्फीयर्स एक लेयर के, एक इनके ऊपर। तो जो चौथा स्फीयर ये रखोगे वो इसके साथ टच ही करेगा, ये दोनों टच ही करेंगे। तो ये टच कर रहे हैं एक्चुअल में। फिर माइंड में रखना, मैं कोई लैटिस नहीं बना रही यहाँ पे, मैं सिर्फ वॉइड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये दोनों ये कैपिटल आ रहा है और ये कैपिटल आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में ये टच कर रहे हैं, बट हमको ये दिखाना पड़ता होता है। तुमको बताया ही हुआ है ये मैंने, कि जैसे सिंपल में भी हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स पे हैं। मैं ऐसे दिखाती हूँ ना, बट एक्चुअल में तुमको पता है कि टच कर रहे होते हैं। वही सिचुएशन यहाँ पे है। तो ए बी मेरा A√2 है एज लेंथ की टर्म में, और कैपिटल आर की टर्म में ए बी मेरा 2 कैपिटल आर है। कैपिटल आर किसका रेडियस है, पीछे तुमको लिखवाया था, जो स्फीयर्स पैकिंग बना रहे हैं उनका। इट मीन्स आई कैन इजीली राइट 2R इज इक्वल टू A√2। इट मीन्स, ये कौन सा सेल है? सॉरी, ये कौन सा सेल है? क्यूबिक, तो क्यूबिक इसमें एडजेसेंट यूनिट्स। कॉर्नर्स पे नहीं टच करते होते? एडजेसेंट कॉर्नर्स के, क्या बेटा? नहीं, क्यूबिक एडजेसेंट तो कॉर्नर्स के। सिंपल की नहीं बात कर रही बेटा मैं। क्यूबिक मतलब डायमेंशन, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। क्यूबिक, देखो मेरी बात, फिर कंफ्यूज हो गए। क्यूबिक में आगे सिंपल भी बनता है, FCC भी बनता है, BCC भी बनता है। बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो तो सिर्फ FCC में पाई जाती है। हम तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रेडियस ढूंढ रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, तो बस वही है। तो ये एफसीसी सेल है, एफसीसी है हाँ, फिर ये FCC लैटिस होगा बनाओगे तो, बट मैं सिर्फ वो वाले स्फीयर्स दिखा रही हूँ जो वॉइड बना रहे हैं। जो मैंने तब बनाए थे कि तुम फेस वाला लेके भी कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन समझना आसान होता है, उसमें डेरिवेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने वो वाली चीज नहीं ली। इससे भी एक टेट्राहेड्रन ही बनता है। आगे बात समझ में? यस। तो पहला इक्वेशन ये बना, दोबारा एक बार देखो, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस ढूंढना है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनती है, एक टेट्राहेड्रन में होती है। टेट्राहेड्रन कैसे बनता है, 4 स्फीयर से, 3 स्फीयर एक लेयर के जब पैकिंग बनाते हैं, इनके ऊपर एक 4th स्फीयर रख दें, तो इन चारों के बीच में जो एक छोटा सा होल होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। वो ये 3 स्फीयर अब हमको उसमें दिखाने हैं यूनिट सेल में, तो वो ये वाले हैं, ये रेड वाले। जो 4th स्फीयर इनके ऊपर रखेंगे वो ये वाला।
तो ये मिल के एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो, क्या ये दोनों टच करेंगे? करेंगे। तो ये जो लेंथ है मेरी वो ये है ए बी। ठीक है, तो ए बी को मैं 2r लिख पा रही हूँ कैपिटल, और क्योंकि हम इसको यूनिट सेल में दिखा रहे हैं तो ए बी एक फेस डायगोनल भी बन रहा है, तो एज लेंथ की टर्म में इट विल बी इक्वल टू a रूट 2। दैट इज व्हाई आई एम एबल टू इक्वेट बोथ ऑफ these from by equating these two I'll get capital R is equal to a by root 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। थोड़ी सी टेढ़ी है टेट्राहेड्रल की डेरिवेशन, ऑक्टा की तो बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगी, एक बार ढंग से कर लोगे तो आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये वाला, अब देखो अच्छा ये बताओ, क्या एसी बॉडी डायगोनल है? फटाफट। यस मैम। यस। तो क्या यस मैम। यस, क्या मैं एसी को a रूट 3 लिख सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। ओके, क्या तुमको ये दिख रहा है ए एक्स एसी का हाफ है डायग्राम में? यस मैम। यस मैम। तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए एक्स इज इक्वल टू a रूट 3 बाय 2? AC a रूट 3 है, तो यही बना। यस मैम। अच्छा अब देखो, क्या मैं ax को कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख सकती हूँ? क्यों लिख पा रही हूँ? ये कैपिटल R है, वॉइड। ये वॉइड का रेडियस स्मॉल r है, असल में तो सारे टच कर रहे हैं, वही कहानी ये वाली। ठीक है, ये समझ में यस आया? मैम। यस पिया, फरगुन, यहाँ तक तो सारे यस Yes, यस बोल ma'am. रहे थे, अब इसमें अड़ गए है ना बेटा। ये देखो, ये और ये वॉइड है, बीच में जो इनके होल पैदा हुआ, वो होल बेचारा इन सभी को टच करता है, तो ये वाला कैपिटल R और ये स्मॉल r एक्चुअल में टच कर रहे हैं, और वो ax है, मतलब बॉडी डायगोनल का आधा है। तो इन दोनों को मैं इक्वेट करूं तो इक्वेट करके कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पे करूंगी, ये सारा हम रब कर देते हैं, तो मेरे पास बन गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू a रूट 3 बाय 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये बताओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तुमको समझ में आ गई ना? तो ये डेरिवेशन 1 सेकंड की है, बस डिवाइड करना है इनको और कुछ नहीं करना। कैसे किया यस मैंने? मैम। फेस डायगोनल a रूट 2 होता है, बहुत अच्छे से पता है, बॉडी डायगोनल a रूट 3 होता है। तो फेस डायगोनल a रूट 2, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड है तो ये दोनों टच कर रहे हैं, कैपिटल 2R के बराबर है, इक्वेट कर दिया, वैल्यू आ गई। अब बॉडी डायगोनल के आधा ax है, और ax कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर है, तो ये आ गई। नाउ डिवाइड 3 बाय सॉरी 2 लिखा ना, 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, क्या बनेगा? लेट्स हैव अ लुक। बेटा इतना तो आता है ना, क्या किया मैंने? एक्सक्यूज मी, बोलो। यस मैम। अब क्या कट रहा है? क्या ये नहीं बन गया? अब ये मत कहना हमको ये चीजें नहीं आती, ये तो आपको 6th 7th में होता है, ये इतना मैथ्स तो नहीं आता। फिर वो पुरानी बुक्स खोलो अपनी मैथ्स की। ये क्या लिखा है मैंने? नीचे 2 था ना, तो ये रूट टू हो गया, एक रूट 2 कट गया तो ये बच गया। अब इसको मैं खोल के क्या लिख सकती हूँ बताओ? यस मैम। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, -1 इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो, तुमको बहुत अच्छे से रूट 3 रूट 2 की वैल्यूज आती होनी चाहिए, है ना? यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा ये लिख लिया, रब कर दो इसको नीले वाले को। यस मैम। तो 1.732 माइनस 1.414, फिर नीचे 1.414, ये सारा डिवाइड मल्टीप्लाई उन्हें ये आपने करना है, तो ये बराबर आपके आएगा 0.2। रैशनलाइज कर दो मैम उसको।
जैसे मर्जी कर लो भाई, जैसे तुमको आसान लगता है। 0.225। तो मेरा रिजल्ट निकला स्मॉल r बाय कैपिटल R इज 0.225। तो मैं बोल सकती हूँ माई रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 कैपिटल R। नाउ व्हाट इज कैपिटल R? द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स व्हिच आर फॉर्मिंग पैकिंग। तो ये रिजल्ट याद है, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, ऑक्टा का क्या रिजल्ट आया था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.414 कैपिटल R। टेट्रा का क्या आया? 0.225 कैपिटल R। मतलब जो स्फीयर पैकिंग बना रहे हैं उनका रेडियस यदि कैपिटल R है तो टेट्राहेड्रल वॉइड का इतना होगा, ऑक्टा का इतना होगा। अब बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो। समझ में आ गए बेटा दोनों डेरिवेशन? तो 5 होगी Yes, टोटल, 3 पैकिंग एफिशिएंसी की, 2 वॉइड्स की। निखिलेश तू कहाँ गायब हो गया, बोलता नहीं कुछ। जशन समझ आ गया? पिया, हरगुन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल संडे है, कल आपने क्या करोगे? जितना बेटा सॉलिड स्टेट करा दिया प्लीज कर लेना। तो अगले हफ्ते 2-3 दिन में मुझे लगता है फिनिश हो जाना चाहिए। तो सैटरडे को फिर मैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगी, ठीक है। वैसे ही लूंगी, अभी तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स करते हैं। बाकी सबसे बात चल रही है, देखते हैं। सर कह रहे थे कुछ है, एक हफ्ते ऑब्जेक्टिव, शायद एक हफ्ते सब्जेक्टिव। तो एक बार तो आपका पहले प्रॉपर टेस्ट होगा चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि बड़ा है, और ढंग से कर लेना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आसान लगेगा, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इमेजिनेशन तुम लोगों का बढ़ेगा। सिंपल सा मैथ्स है, इट्स इजियर एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन चैप्टर्स, ठीक है। तो कर लो इसको खत्म, फिर देखते हैं। बीच में एक टेस्ट सॉल्यूशंस का भी दोबारा कर लेंगे, ताकि ऐसे भूल मत जाओ आप लोग। चलो बेटा, फिर मंडे को मिलते हैं सेम टाइम, और होमवर्क कर लेना, और ये 5 डेरिवेशंस कर लेना। ओके ओके, गुड नाइट।